हे एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अभी भी इधर चेंज होने लगा है, सुबह शाम बहुत ठंडी हो जाती है। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अवॉइड कीजिए थोड़ा ठंडी चीज़ों को यूज़ करने से, एंड खुद को गर्म रखने की भी कोशिश कीजिए। देखो, जब भी हम किसी नई जगह पर शिफ्टिंग करते हैं तो हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी बहुत तो अफेक्ट होती ही है। मुझे भी करीब 2 महीने लग गए इस नए माहौल में एडजस्टमेंट करने में, बट अगर सच बताऊँ ना तो अभी भी चीज़ें पूरी तरह से मेरे अकॉर्डिंग सेट नहीं हुई हैं। बट हम लोग काम चला लेते हैं जैसे तैसे। वैसे भी कोई भी चीज़ हो एकदम से तो वो चेंज नहीं होती है, चीज़ों को सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो मेरा टेरेस गार्डन था ना, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था जब हमने यहाँ पर शिफ्टिंग की थी। बट समय रहते रहते अब ये थोड़े से ग्रीन होने लगे हैं एंड थोड़ा सा ये सही होने लगा है। ये मेरा 1 महीने का अपराजिता का प्लांट है जिसको मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया था, और अब ये इतना बड़ा हो गया है 1 महीने में कि ये मुझे खुद फ्रूटिंग दे रहा है। तो जब भी ऐसे सीड्स निकलते हैं ना मेरे प्लांट्स पर, तो मैं क्या करती हूँ, इनको ऐसे किसी जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में मैं इनको स्टोर करके रखती हूँ। तो इससे होता क्या है कि नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी के सीड भी हो जाते हैं। और एक बात बताऊं, मेरी इस हैबिट के बारे में सबको पता है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे पड़ोसी हैं जो जिन्हें अगर प्लांट्स की या सीड्स की ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं खुद से ग्रो किए हुए प्लांट्स या फिर खुद के कलेक्ट किए हुए सीड्स उनको देती हूँ। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी किचन में अपनी किचन के लिए कुछ आर्टिकल्स मंगवाए थे, तो ये मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में शेयर करूँगी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने अपनी किचन के लिए मंगाई हैं, क्योंकि मैं अपनी किचन को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि जो मेरी किचन है ना वो बहुत छोटी है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो मेरी किचन में ज़्यादा स्पेस कवर ना करें और उनको मैं मल्टीपल तरीके से यूज भी कर सकूँ। बिकॉज जब आपका किचन छोटा होता है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा कंटेनर जब आप अपनी किचन में रखते हो तो आपकी किचन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नज़र आती है। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे ऐसे कंटेनर जो मेरे थे उनको अभी डिस्कार्ड किया है लास्ट कुछ दिनों में, और उनको रिप्लेस किया है मैंने कुछ नए कंटेनर से, जिनका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर दूंगी। क्योंकि कुछ ऐसे पार्सल हैं जिनको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। एंड या इतने एफर्ट्स और इतने इन्वेस्टमेंट के बाद में किचन का थोड़ा सा सुंदर दिखना भी तो ज़रूरी है, बिकॉज अपने दिन का आधे से ज़्यादा टाइम हम यहीं पर स्पेंड करते हैं। लंच में आज मैंने बनाया था दाल चावल एंड सलाद, जो कि मैक्सिमम यही रहता है। सिर्फ मैं दाल को रिप्लेस कर देती हूँ कभी कभी छोले से, कभी राजमा से, या फिर कभी कभी कढ़ी बना करके। अदरवाइज़ मेरा जो लंच का मेन्यू होता है वो सिंपल ही रहता है। एंड मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से 90% आर्मी पर्सनस का जो लंच प्लान होता है वो यही होता होगा। तो दाल बनाने के बाद ये जो सिचुएशन है ना वो मुझे बड़ी फेस करनी पड़ती है। मेरे कुकर की जो सीटी है वो लूज़ हो गई है, तो जब भी उसमें विशिल आती है तो इस तरह से दाल का पानी पूरा निकल के कुक टॉप पे आ जाता है। एंड ये जो काम है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क होता है, बार बार कपड़े को वॉश करो, फिर क्लीन करो, फिर वॉश करो। एंड सेकंड ये कि जो ये दाल के पानी की स्मेल होती है ना वो हाथों में काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रुक जाती है, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके साथ भी अगर सेम सिचुएशन होती है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करना। किचन पेंट्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, इसीलिए कल मैं पेंट्री भी लेकर आई, और ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी की थी मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो कल मेरे को टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली में चीज़ों को स्टोर करके रखने का, तो आज मैं वही काम करने वाली हूँ, और साथ में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप भी मेरी तरह अपनी छोटी सी किचन में एंड छोटे से काउंटर टॉप पर स्पेस क्रिएट कर पाओगे, है ना। तो ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये है आम का अचार, जैसे मैंने लास्ट ईयर बनाया था। बट जब ये क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको बड़े कंटेनर में स्टोर करके रखा। बट अभी ये क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 2 kg रह गया था, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस वाले कंटेनर में, जिसमें कि ऑलरेडी पोहा रखा हुआ था। वो भी कम रह गया था क्वान्टिटी में, तो मैंने उसको भी छोटे से कंटेनर में स्टोर कर लिया। चेहरे पर आप इतनी खुशी इसलिए देख रहे हो क्योंकि खुद ही बनाया था अचार, और जब खुद से कोई काम करते हैं ना तो खाने से ज़्यादा चीज़ों को देखने में, दूसरों को सर्व करने में खुशी होती है।
एंड सेकंड थिंग ये गाइस कि मैं छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं ना किचन के अंदर, मैं उनको परचेज करना अवॉइड करती हूँ बेसिकली। इस तरह के जो 2 केजी के कंटेनर होते हैं ना, मैं इन्हें परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ ये हमें वर्सेटाइल यूज़ में आ जाते हैं। पहली बात तो देखो, राशन जब क्वांटिटी में ज़्यादा होता है ना, 2 केजी राशन है, मान लो आप लेके आए हो कोई भी चीज़, दाल हो गई, चीनी हो गई, तो वो तो इसमें ईजिली आ ही जाएगा। बट जब भी राशन कम होने लगता है ना, तो हम इसमें वर्टिकली स्पेस बना करके दूसरी चीज़ भी स्टोर कर पाते हैं, है ना। और ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना किचन में, वो ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं बजाय इनके, ये बहुत कम जगह में इजीली आ जाते हैं। और इस तरह के जो फ्लैट कैप होती है ना, इनके जो ढक्कन होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो आप इनको वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हो, एक के ऊपर एक रख कर। तो ये मुझे ना ज़्यादा सही लगता है इनको परचेज़ करना। कल जब पेंट्री लेकर आई थी तभी बच्चों ने इस पैकेट को ओपन कर दिया था, तो आज मुझे इसे भी स्टोर करना है। तो इस तरह के जो ओपन पैकेट्स होते हैं ना, वो हम सबके किचन में मिल ही जाएंगे, फिर चाहे वो रस का पैकेट हो, बिस्किट्स के या नमकीन के पैकेट्स हों। तो होता क्या है बेसिकली, इस तरह के जो ओपन पैकेट्स होते हैं ना, ये हमारे किचन को काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक, काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लुक देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके किचन में जितना भी राशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको उनकी एक प्रॉपर जगह उनको प्रोवाइड कराइए। इससे आपकी किचन भी ऑर्गेनाइज लगती है, आपके किचन में बहुत सारा स्पेस भी नज़र आता है। तो इस तरह के जार में मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो खाने पीने के आइटम होते हैं, मैं उनको हमेशा बच्चों के रेंज में रखूँ। मेरे किचन का ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, इसे मुझे यूज़ करना था वर्टिकली, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या यूज़ करूँ। कुछ भी नया ख़रीदने का मेरा कोई मूड नहीं था, तो मैंने देखा कि मेरे घर में इस तरह के 2 प्लास्टिक कॉर्नर स्टैंड रखे हुए थे। एक को मैं अपने बाथरूम में यूज़ करती थी और दूसरे को अपने बेडरूम में। तो जो बेडरूम वाला कॉर्नर स्टैंड था, उसको मैंने अपने किचन में रखा है इस वाले स्पेस को वर्टिकली यूज़ करने के लिए। एंड ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो, इसे तो मैं काफ़ी बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बट इसको भी टाइम टाइम पर मुझे ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ जब आप डेली यूज़ करते हो ना इन सब चीज़ों को, तो थोड़े टाइम बाद ना चीज़ें अनसेटल्ड सी हो जाती हैं, तो इन्हें भी सेटल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेस इनमें ज़्यादा क्रिएट करने के लिए। जाम, अचार, सॉसेज, मेयोनीज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, कोशिश कीजिए आप इनको अपने फ्रिज में रखिए, जिससे आपके किचन में थोड़ा स्पेस क्रिएट हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का अचार, जो कि फौजी साहब को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और एवरी सीज़न ये वाला अचार मैं डालती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालती, बट हाँ 1 केजी के समथिंग एवरी ईयर। जब से मैंने इस अचार को बनाना सीखा है ना, शर्मा जी मेरे से पक्का बनवाते हैं। घर में अचार बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, घर के अचार की तो बात ही क्या करनी, और सेकंड ये बहुत कम पैसों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आंवले का अचार, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करीब 1 केजी आंवला है जो मैंने लिया था, इसको मैंने डाला है एकदम बॉयल पानी में, मतलब खदकते हुए पानी में डालना है, और इसको बॉयल करते समय इसमें ऐड करना है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, और इसको ढक कर के रख देना है। हल्दी डालने से इसका जो कलर है वो एकदम मार्केट लाइक हो जाएगा, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और नमक डालने से जो भी इनका टॉक्सिक एक फ्लेवर होता है ना आंवले के अंदर, उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाएगी। इनको बॉईल होने में जो टोटल टाइम लगा था वो 8 से 10 मिनट था, बट इसके बीच में मैंने इसको एक बार और चेक किया था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको बहुत ज़्यादा गला, मतलब एकदम से पकाना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये जो इसके जो पीसेस हैं वो सेपरेट होने लगे एक दूसरे से, इनके अंदर क्रैक्स आने लगे, तो ये राइट टाइम होता है गैस को ऑफ करने का। उसके बाद इसको पानी से निकालिए, और इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, गुठली को और आंवले को सेपरेट कर लीजिए, और 10 मिनट के लिए आप इसको धूप में छोड़ दीजिए, इसका मॉइस्चर सूखने के लिए। साथ में ही मैंने 1 कटोरी सरसों को भी धूप में रख दिया था, जिससे उसके अंदर भी जितना मॉइस्चर है वो भी चला जाए। एंड अभी मैंने लिया है सरसों का कच्ची घानी वाला ऑयल, बिकॉज़ इसका जो फ्लेवर होता है ना, वो अचार के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने सिर्फ 1 कटोरी ऑयल लिया है। एंड इसको इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। जैसे ही इसमें से धुआं निकलता है, आप गैस को ऑफ कर दीजिए, और जब आपका ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें ऐड कर दीजिए 1 या 2 पिंच हींग।
हींग डालते समय आप देख लीजिएगा कि आपकी हींग कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड कीजिए। मसाले भी मैंने बड़े बेसिक से और रेगुलर मसाले ही यूज़ किए हैं, जो कि हर किसी के किचन में मिल तो जाते हैं। एंड इसका जो फ्लेवर आता है ना अचार में, वो अचारी फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। तो मैंने आई बॉल किया है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लिया था 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच के समथिंग अजवाइन, 1 चम्मच के ही समथिंग मेथी दाना और 1 चम्मच के ही समथिंग मैंने लिया है यहाँ पर ज़ीरा। और इनको ना मैंने बहुत एक लाइट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। एंड रोस्ट करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है इनको गाइस, कि इनके जो अंदर का मॉइस्चर है ना सिर्फ वो चला जाए, ठीक है। और इनको मैंने दरदरा रोस्ट कर लिया है। साथ ही जो मस्टर्ड सीड था उसको भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसका जो छिलका था वो मैंने हटा दिया। तो अभी मैंने जो ऑयल सरसों का गर्म किया था वो हमारा ठंडा हो चुका था, उसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिला दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ बेसिक मसाले, जो कि हैं लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, और मैंने ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आता है। एंड फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर अब मिला रही हूँ कलौंजी सीड, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी नमक। तो टोटल जो मैंने यहाँ पर नमक यूज़ किया है ना, वो 50 से 60 ग्राम के समथिंग मैंने यूज़ किया है 1 केजी आंवले का अचार बनाने में। बस अब इस पूरे मसाले में हम अपने जो बॉइल्ड आंवले थे जिसको हमने धूप लगाई थी, उनको मिलाकर अच्छे से मिक्स करके किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। कोई भी विनेगर नहीं डाला है हमने इस वाले अचार में, एंड कुछ भी ऐड नहीं की है एक्स्ट्रा चीज़ें। बेसिक से मसालों से ही जो हमारा अचार है ना वो बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो ये थी मेरी आंवले के अचार की रेसिपी। कलर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे अचार में। 2 दिन बाद मैं इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, कंटेनर में स्टोर करने के बाद में इसे 2 दिन की धूप ज़रूर दिखाइए, किसी भी अचार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर आप पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।